नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको जय हिंद। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि कल से हमने हमारा जो मूल टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व, उसको ब्रेक किया। और ब्रेक क्यों किया उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है कि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ हूं, तो उसकी वजह से ब्रेक किया। और मैं आपका रिवीजन सेशन चला रहा हूं कि 5 से 10 मिनट की क्लास के अंतर्गत एक एक टॉपिक को आपको समझा दूं, जो मैंने आपको पहले से क्या कर रखा है, पढ़ा रखा है, या जिसके कंसेप्ट मैंने पहले से क्लियर करवा रखे। कल की क्लास के अंतर्गत मैंने उत्पत्ति इतिहास के बारे में आपका हल्का सा परिचय जो है मैंने आपसे करवाया था। देखो, उसके बाद जो अपन ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों, उसके बाद जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था आपके संप्रदाय, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय के बारे में अपन ने क्या किया था दोस्तों, अध्ययन किया था। उसके बारे में अपन ने जानने का प्रयास किया था। मैंने आपको देखो सबसे पहले कौन सा संप्रदाय पढ़ाया था, तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था संरचनावाद संप्रदाय। सबसे पहले जो पढ़ाया था वो कौन सा पढ़ाया था, संरचनावाद संप्रदाय। उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका नाम था दोस्तों प्रकार्यवाद संप्रदाय। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था मेरे दोस्तों व्यवहारवाद संप्रदाय। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, संज्ञानवाद संप्रदाय। उसके बाद जो है मैंने आपको पढ़ाया था मेरे दोस्तों जिसका नाम था आपके मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। इसके बारे में भी अपन ने क्या की थी दोस्तों, चर्चा की थी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय है ना। एक संप्रदाय और था प्रेरिक्य संप्रदाय, उसकी चर्चा मैंने नहीं की थी और मैंने आपको कहा था कि इस वाले भाग को मैं अभी प्रेरणा के साथ में पढ़ूंगा। अब यहाँ पे एक एक के बारे में हल्का हल्का सा अपन जान लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संरचनावाद संप्रदाय कौन लेकर के आया था, तो मैंने आपको बताया था विलियम वुंट लेकर के आया था। और इसका खास सहयोगी जो था उसका नाम था टिचेनर। संरचनावाद की पहली औपचारिक विद्यालय की स्थापना भी किसने की थी मेरे दोस्तों, टिचेनर ने की थी। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये किसके ऊपर अध्ययन करते थे, चेतना के ऊपर अध्ययन करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने मनोविज्ञान की पहली विधि अंतःदर्शन विधि का निर्माण भी इन्हीं ने किया था। ये ध्यान रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली विधि कौन लेकर के आए थे, यही लेकर के आए थे। ये भी बताया था मनोविज्ञान को मूल स्वरूप देने का काम भी इसी ने किया है। मनोविज्ञान को प्रायोगिक बनाने का काम भी इसी संप्रदाय ने किया है। मनोविज्ञान को आधुनिक बनाने का जो काम किया है वो भी आपके इसी संप्रदाय ने किया है। इस संप्रदाय की इसका संबंध चेतना के विज्ञान से है। चेतना के विज्ञान में एक और व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स इनसे थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वो कहता है कि हम चेतना के ऊपर अध्ययन न करके चेतना के कार्यों के ऊपर अध्ययन करेंगे। इससे नाराज होकर के वो क्या करता है, अपना एक संप्रदाय अलग बना देता है। वो आपको ध्यान रखना है। उस संप्रदाय का नाम क्या है, उसके जनक का नाम क्या है, विलियम जेम्स। इसके साथ में एंजिल जो था उसने महत्वपूर्ण भूमिका जो है इनके साथ में निभाई थी। ये भी आप इसके बाद में थोड़ा सा क्या रख सकते हो दोस्तों, ध्यान रख सकते हो। आपको यह भी ध्यान रखना है कि विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला की भी स्थापना की थी मैसाचुसेट्स के अंतर्गत। यह भी आपको ध्यान रखना है ना। इन्होंने एजुकेशन टॉक के ऊपर काम भी किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें मैंने आपको जो है डिटेल्स जो है आपको जब संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय मैंने एक एक 2-2 घंटे की क्लास में पढ़ाए हैं आपको डिटेल से। अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं और मैंने इतने डिटेल से पढ़ाए कि मुझे इस चीज का घमंड नहीं है, बल्कि मुझे इससे विश्वास है कि जितने डिटेल से मैंने संप्रदाय पढ़ाए शायद ही इस यूट्यूब पर किसी भी टीचर ने इतने डिटेल से संप्रदाय पढ़ाए होंगे। मैंने बाल विकास जितना डिटेल से पढ़ाया, मैं लिख के दे रहा हूं कि किसी भी टीचर ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क इतना अच्छा बाल विकास किसी ने नहीं पढ़ा रखा होगा। मैंने जितना टॉप लेवल का अधिगम पढ़ाया, मैं लिख के दे रहा हूं कि उस लेवल का अधिगम अभी तक यूट्यूब पर किसी शिक्षक ने टॉपिक टू टॉपिक कंटिन्यू, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब 100, 150, 200 व्यूज आ रहे हैं, उसके बावजूद मैंने 68 क्लासें कंप्लीट कर दी। किसी भी प्रकार का मेरे पास में मोटिवेशन नहीं, कोई व्यूज नहीं, कोई ज्यादा खास लाइक नहीं, कोई खास ज्यादा कमेंट नहीं, और YouTube से कोई अर्निंग नहीं। उसके बावजूद मैं बिना रुके आप तक पहुंचे जा रहा हूं अभी तक किसी न किसी रूप में। ये बात मानता हूं कि कभी कभी क्लास नहीं हो पाती है, ये मेरी व्यक्तिगत समस्याएं हैं कि मैं कोई काम वाम आ जाता है तो नहीं ले पाते हैं। बाकी आपकी क्लासें इतने दिन कंटिन्यू चली रही थी और आगे भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। मैंने वादा कर रखा है कि जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक मैं क्लास से बंद नहीं करूंगा। अंतिम टॉपिक पढ़ा करके कहूंगा कि ये लीजिए साइकोलॉजी पूरी की पूरी, पहले टॉपिक से आखिरी टॉपिक तक किसी भी कोचिंग पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। और कोई भी कोचिंग इससे ज्यादा कंटेंट आपको दे ही नहीं सकती, और कोई भी कोचिंग इससे ज्यादा कंसेप्ट भी आपके क्लियर नहीं करवा सकती है। दोस्तों, मैं ऑफलाइन में जितना पढ़ाता हूं ना, उसका 4 गुना एफर्ट आपको समझाने में मारता हूं, क्योंकि आप घर बैठे समझ रहे हो, वो बच्चों तो मेरी आंखों के सामने बैठा है। इसलिए 4 गुनी मेहनत वहां पे 1 घंटे की क्लास में मैं जितना करवाता हूं, वो 1 घंटे की क्लास आपके सामने में 4 घंटे में रखता हूं। इतना खोल करके जो है मैं आपको पढ़ाता हूं। तो बिना लापरवाही हुए इन चीजों को समझिएगा। व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, जेबी वॉटसन को कहा जाता है। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ये किसके ऊपर अध्ययन करते थे, व्यवहार के ऊपर अध्ययन करते थे। व्यवहार क्या होता है, तो ये चीज भी मैंने आपको बता रखी है कि व्यवहार का मतलब क्या होता है कि किसी उद्दीपक के प्रति कोई भी प्राणी अनुक्रिया करता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, है ना।
ये चीज़ें मैंने आपको पूरी समझा रखी थी, है ना। व्यवहारवाद के समर्थक थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर, पेवलव, एडविन गुथरी, सीएल हल, मन, बोरिंग, ये सारे इनके समर्थक थे, ये भी बता रखा है ना। ये भी मैंने बता रखा है। व्यवहारवाद जेबी वॉटसन की प्रसिद्ध पुस्तक थी। उसके बाद में मनोविज्ञान में व्यवहार की एक अवधारणा, व्यवहार में एक दृष्टिकोण, इस प्रकार भी व्यवहार में एक तुलनात्मक अध्ययन, ऐसे 3-4 किताबें उसने लिखी थी। उसके नाम भी मैंने आपको पूरे के पूरे बता रखे, और व्यवहारवाद किस तरीके से काम करता है ये भी मैंने आपको बता रखा है कि महत्वपूर्ण संप्रदाय माना जाता है। फिर अपन ने बात की थी दोस्तों संज्ञानवाद की। मैंने आपको बताया था संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद कौन लेकर के आया, तो मैंने आपको बताया था वो लाने वाला व्यक्ति जो था उसका क्या नाम था, मैक्स वर्दाइमर जो है दोस्तों इस प्रकार का सिद्धांत लेकर के आया था। आपको हल्का सा क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि मैक्स वर्दाइमर इसको लेकर के आया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये गेस्टाल्टवाद जर्मन से बना है, जिसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। ये लोग ऐसा मानते थे कि अंश जो है पूर्ण से पूरा का पूरा अलग होता है। ये लोग केवल सूझ की बात करते थे। इन लोगों का ऐसा मानना था कि अधिगम करने के लिए केवल और केवल मानव की आवश्यकता होती है, जानवर कभी भी किसी भी प्रकार का अध्ययन नहीं कर सकता है। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल्स वाली क्लास में क्लियर करवा रखे होंगे, आपको आशा होगा। उसके बाद मैंने पढ़ाया था अब्राहम मैस्लो का मानवतावाद वाला सिद्धांत पढ़ाया आपको, है ना। अब्राहम मैस्लो ने क्या किया था ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता रखा है कि अब्राहम मैस्लो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो एक अर्थशास्त्री भी था, समाजवादी भी था, जिन्होंने आवश्यकता को मेन चीज माना। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति के कुसमायोजन का कारण उनकी आवश्यकता होती है। यदि हम उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते तो व्यक्ति अधिगम भी कर लेता है और समायोजित भी कर लेता है। उन्होंने पहले शारीरिक आवश्यकता को मूलभूत माना, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता माना, सुरक्षा के बाद समाज की आवश्यकता, समाज के बाद जो है उन्होंने सम्मान की आवश्यकता, और उसके बाद आत्मसिद्धि की आवश्यकता या इनकी मांग की बात की थी। और वो किस तरीके से क्रम में आगे बढ़ता है ये सारी जानकारी मैंने आपको वहां पे दे रखी है। लेकिन आपको हल्का सा मैं रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं कि आपके दिमाग में एक बार ये चीजें सारी की सारी फिर से क्या हो मेरे दोस्तों, रिमाइंड हो, ये सारी की सारी चीजें वापस घूमे, हाँ ऐसा हुआ था। ये ट्रेलर है कि पूरी पिक्चर नजर आए आपको, इसलिए मैं ये आपको लिए रिवीजन करवा रहा हूं, जो ज्यादा जरूरी मैं ये मानता हूं। उसके बाद में अच्छा सॉरी, यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक समझा दिया मैंने, है ना। कोई बात नहीं, इनको मैं चेंज कर देता हूं, है ना। क्रम आगे लिख दिया मैंने, आगे अलग लिख दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं वापस सही कर देता हूं, है ना। ये आपके जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, मानवतावाद संप्रदाय की बात अपन ने यहां पे की थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। क्या डिटेल से पढ़ाया मैंने आपको, आप सबको भी पता होगा। सिगमंड फ्राइड का ये सिद्धांत था जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी कि किस प्रकार से सिगमंड फ्राइड ने, है ना, गत्यात्मक मॉडल दिया था, संरचनात्मक मॉडल दिया था, दुश्चिंतात्मक मॉडल दिया था, मनोलैंगिक मॉडल दिया था, है ना। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन को 3 भागों में बांटा था। अचेतन 90% होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चेतन 10% होता है। व्यक्तित्व की बात की थी, ईड, ईगो और सुपर ईगो की अपन ने बात जो है इसके अंतर्गत कर ली थी, ये भी आपको बता दिया मैंने। दुश्चिंतात्मक की बात कर ली, 3 प्रकार की चिंताएं बताई थी। सामान्य दुश्चिंता, है ना, आपके उसके बाद में नैतिकवादी दुश्चिंता, इनके बारे में किस प्रकार से जो है इन्होंने बातें की थी, किस प्रकार से ये चिंताएं जन्म लेती, ये मैंने आपको बता दी। मनोलैंगिक मॉडल मैंने आपको समझा दिया, किस प्रकार से बालक लैंगिक क्रिया पहले लिबिडो के माध्यम से करता है, पहले मुख से करता है, उसको मुखावस्था कहते हैं, फिर गुदा से करता है, उसको गुदावस्था कहते हैं, फिर अपने जन्नांगों के द्वारा करता है जिसको लिंग प्रदान अवस्था कहते हैं, फिर अव्यक्त अवस्था आ जाती है 6 से 12 साल तक, जिसके अंदर बालक किसी भी प्रकार की लैंगिक क्रियाएं नहीं करता है। 12 साल के बाद में फिर से जन्नेंद्रिय अवस्थाएं आ जाती है और लैंगिक क्रियाएं शुरू करता है। तो पहले अपोजिट जेंडर के साथ में न रहकर के सेम जेंडर के साथ में रहना पसंद करता है, फिर अपोजिट जेंडर के साथ में रहना पसंद करता है। ये इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी थी कि इन्होंने किन किताबें भी लिखी थी, ईड एवं ईगो, स्वप्न विश्लेषण और आपका अचेतन मन। तो ये सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी थी कि किस किस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया था। ये संप्रदाय हमने पहले पूरी डिटेल से 10 से 12 क्लास में इनको पढ़ रखे हैं, लेकिन आपको सामने एक शॉर्ट में मैंने ये प्रस्तुत किया था कि आपको फिर से पूरी दिमाग में एक इमेज बन जाए कि हाँ चीज ये हमने पढ़ रखी है। तो आशा करता हूं कि आपको रिवीजन क्लासेस बेस्ट लग रही होगी। कैसी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोई समस्या चल रही है तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, सेव करें, आराम से मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करें, कुछ भी करें। कन्हैया सर एक ऐसा हैशटैग के जो आपको सब जगह पे मिल जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी डालो, है ना। बस आपको हैशटैग कन्हैया सर डालना है, आपको मेरे अकाउंट्स मिल जाएंगे, वहां पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे करो, कॉल करो, 24 घंटे आपके लिए सुविधाएं तत्पर है। बस आप तैयारी करते रहो और एक बार नौकरी लग जाओ, ये हमारा उद्देश्य और ये हमारा लक्ष्य है। तो आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो जुड़े रहें और तैयारी को मजबूत करते रहें। और रिवीजन क्लास के साथ साथ में आप भी पूरे टॉपिकों को रिवीजन करते लिए, ताकि रिवीजन वाकई में क्या हो सके, अपना बेस्ट हो सके। कल फिर मिलेंगे एक रिवीजन स्मार्ट क्लास को लेकर के, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।